जितना भी जो अंदर में भी चल रहा है अभी जो है मैसेज को भी वापस कर लेगा, रिवोक कर लेगा। तो बाकी जो मेथड है, हम जिस तरह से बात चला है, हम रिक्वेस्ट करता है कि हमारा जो रजिस्टर है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का, वो आगे का चीज को बताए, क्योंकि एक्शन टेकन करने वाला वही है। तो सर को मैं ये माइक को आगे दे रहा हूँ कि किस तरह से करना है, उसको आप बता दीजिए। ये सबका कंसर्न है। लास्ट 2-3 दिन से यूनिवर्सिटी में जो हैपनिंग हो रहा है, एवरी वन ऑफ अस इंक्लूडिंग स्टूडेंट जो अभी यहाँ में है, आप लोग कंसर्न जरूर होगा मेरा हेल्प से। तो हम ज़्यादा या बोलने के लिए आए हैं, जो आप लोग इशू रेज किया है प्रीपेक सीट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए हम लोग प्रोसेस तो ऑलरेडी ऑन था। उस दिन जैसा आप लोग उधर में डीसी चैम्बर में रेंट से होने का बाद हम लोग एक पॉइंट में एग्री हुआ है कि उसको ये चीज को हम लोग एसी में लेके जाए, क्योंकि ये एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से डिसीजन होके आया है। तो सेम वे उसको हम लोग एसी और ईसी में लेके जाएगा। तो एसी हम लोग 27 को बुला रहे हैं, ये 27 को ये जो इशू को हम लोग एसी में लेके जाएगा। एसी में डिलीबरेशंस होगा, डिलीबरेशंस होके उसका आउटकम नेक्स्ट डे में ईसी 28 को हम लोग बुलाए। इसके लिए नहीं है, बाकी इशू भी है, बाकी एजेंडा है, प्रेसिंग एजेंडा है, उसका साथ में हम लोग ये एजेंडा को भी डालेगा। तो उसमें जो डिसीजन होगा नेक्स्ट 1-2 दिन में मालूम हो जाएगा। ये आप लोग का इशू रहा ना। उसका बाद बाकी जो आप लोग अभी जो एडिशनल रेज किया है, जैसा वाईफाई का हम सुबह तुरंत आप लोग जैसा, क्योंकि पहले हमको बताया नहीं गया था कि उस हॉस्टल में या ये हॉस्टल में ऐसा इशू है। सुबह हम जब मालूम चला तो मेरा कंसर्न ऑफिसर्स को पता लगाया, तो वो भी एडमिट किया 2-3 हॉस्टल में, 1-2 हॉस्टल में इशू है, वाईफाई का इशू है, उसको वो लोग रेक्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल कराएगा। उसमें कोई आप लोग बोलने का ही नहीं, मेरा ड्यूटी है, हम लोग का काम है, वो कर लेगा ना। उसका बाद जो रास्ता का ये है, ये भी इक्वली सबका कंसर्न है। अभी फिलहाल बारिश प्रोलॉन्ग होने का चलते ये काम मेंटेनेंस जो पुथोल वगैरह करने का था वो रुक गया। उसको हम लोग जो जहाँ मतलब पुथोल्स को ये करने का, उसको हम लोग ये नेक्स्ट नवंबर दिसंबर में हम लोग मरम्मत करने का करेगा। उसका बाद जो मेजर वर्क है, क्योंकि यहाँ पान का भी इशू है, जैसा उधर से ब्लैक टॉपिंग करना वो ये तक लास्ट हॉस्टल तक ना, तो थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए पान हम लोग को पार करना पड़ेगा। मेंटेनेंस जो ये होगा पुथोल्स वगैरह हम लोग इमीडिएटली करेगा ना। और बाकी जो जैसा गांधी ने बताया कि आप लोग का जो RGU-SU का एक्टिविटीज को फिलहाल सस्पेंड किया, इसलिए कि ये एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव नहीं है कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए, कुछ एक्टिविटीज करने के लिए। इसलिए हम लोग कल नोटिफाई किया था कि टेम्पररी सस्पेंड किया। ये एज एंड व्हेन सिचुएशन नॉर्मल होगा, जैसा आप लोग अभी यहाँ बहता हो, ऐसा सिचुएशन में तो हम लोग उसको रिवोक नहीं कर सकता है। तो आप फ्रीली कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा ना। ये है, और तो इशू नहीं है, ये हम आप लोग को बता रहे हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यूनिवर्सिटी का ये काम होने का नाते, प्लस एक गार्जियन होने का नाते आप लोग से मेरा अनुरोध है, आप लोग काइंडली ये ऐसा तो स्टेप मत लीजिए, क्योंकि अंदर में 500-600 पेरेंट्स गार्जियन फैमिली है, इन लोगों का बच्चा है,
इन लोग इवन मेडिकल इशू भी है, आना जाना पड़ता है, बाहर से आदमी आना पड़ता है, यहाँ से निकलना पड़ता है। इन लोगों को अभी तकलीफ, काल शाम भी 3-4 घंटा ऐसा हो गया, आज भी ऐसा हो रहा है। इसलिए ये तुरंत आप लोग खोल दीजिए। खोल के बाकी जो इशू को जो नॉर्मल वे में बात करना, डिस्कस करना हो, ऑलवेज वेलकम। मगर ऐसा ये वे में डिस्ट्रक्टिव वे में, वायलेंस में और ऐसा बंद करके, लाइफलाइन को बंद करके ऐसा काइंडली मत कीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। I have a question for Mr. Gandhi, since you are representing the students' union. Students' grievances has obviously have to be your grievances. You are representing APSU today, right now. So the students have placed 7 demands. If the demands are not being met, what will be the further course of action taken? And let me shift the direction of yesterday's incident. How will you justify the 2 innocent children, the students who were allegedly been beaten up with certain police personnel? Kindly give me your answer. देखिए, हर सॉल्यूशन जो है अथॉरिटी करता है। जैसे अभी जो स्टूडेंट ने जो डिमांड किया है, वो स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकता है, उसका गार्जियन सॉल्व नहीं कर सकता है। उस डिमांड को सॉल्व करने के लिए उस अथॉरिटी का ही मालिक कर सकता है। तो जो अभी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने डिमांड किया है, उस डिमांड को रिड्रेस करना ड्यूटी है अथॉरिटी का। तो मेरा ख्याल से ये सब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होने के लिए शायद, और जो लड़का लोग का डिमांड भी है वो कोई गलत डिमांड है, बाहर आदमी के लिए नहीं है, अपना यूनिवर्सिटी के लिए ही है, स्टूडेंट के लिए है। अगर वो लड़का लोग कहीं बाहर आदमी के लिए कुछ डिमांड करता है तो गलत है। लेकिन जो अभी जो डिमांड कर रहा है, जो 7 पॉइंट आपने बोला, वो जो डिमांड जो है यूनिवर्सिटी का गुडविल के लिए है, यूनिवर्सिटी का अच्छाई के लिए है, खराब के लिए नहीं है। तो मेरा जो ख्याल है, इसको अथॉरिटी भी समझना चाहिए। तो उसको समझने के लिए अथॉरिटी आपस में मिलना चाहिए, एक दूसरा का सोच को समझ रहा है। ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए अथॉरिटी बैठता है उसमें। तो उस चीज को अथॉरिटी भी कभी कभी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं जाना चाहिए। That's what I'm saying. Everybody, they give verbally, मतलब हर कोई बोलता है कि ऐसा करेगा, वैसा करेगा, they're gonna do this, हम ये कर देगा, वो कर देगा, but they never put that thing into action. तो वही हम पूछ रहे हैं, you being representing the student leader, you are the voice of the student. तो अगर ये नहीं होता है बोलने से, आपसू का तरफ से what will be the course of action taken? Because we cannot ensure that whatever the registrar has said will happen. देखिए, हम लोग भी डिमांड नहीं कर सकते हैं। अरुणाचल में आजकल डिमांड मेमोरेंडम ही चल रहा है, और हम लोग भी कर सकते हैं उसका अलावा अगर अथॉरिटी नहीं मान रहा है तो हम लोग डेमोक्रेटिक वे में मूवमेंट कर सकता है। जैसे जो डेमोक्रेटिक वे में अभी जो कर रहा है, इस तरह का चीज को हम लोग कर सकते हैं। उसका अलावा आप बताइए, हम स्टूडेंट लीडर हैं, हम फाइनल अथॉरिटी नहीं है। एवरी स्टूडेंट लीडर डज नॉट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। But you can put an effort. हाँ, वो इफोर्ट हम लगा सकते हैं। हम इफोर्ट को लगा रहे हैं, लास्ट तक लगाएगा। अभी तक नहीं, एक बार दूसरा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि एक बार इफोर्ट करके चला जाएगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस होगा। एक बार किया है तो इसको लास्ट तक जाने के लिए बात करेगा। तो उसको बात करने बहुत शायद अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। केवल हम डिमांड कर सकता है, ये चीज होना है बोल के भी नहीं है। देने वाला भी सामने देखना पड़ेगा कितना दे सकता है। तो देने वाला अगर दे नहीं सकेगा, उसका ऊपर भी जोर जबरदस्ती करके क्या करेगा? इसलिए प्रॉब्लम जो है क्या है, हम लोग एक दूसरा को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। हम डिमांड जरूर। मेरा क्वेश्चन है कि आपका जो मीटिंग हुआ आज ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो सर मीटिंग में क्या कंक्लूजन निकला और आप लोग उससे कितना हद तक सहमत है? देखिए, मीटिंग का बात ऐसा है, हर चीज का सोल्यूशन एक होना पड़ता है। आज जो सोल्यूशन का दौर आया है, यहाँ में यूनिवर्सिटी का जो गेट जो बंद होने का वजह से हमारा यहाँ में मोर देन 500 जो हमारा पब्लिक से और यहाँ में ये जो एम्प्लॉय है उनको तकलीफ हो रहा है। गांधी सर, आप यहाँ पे FIR का पॉइंट को मिस नहीं कर रहे। ये जो स्टूडेंट FIR का ऐसा है, when FIR एक बार लॉज हो गया, केस रजिस्टर हो गया, उसको अभी पहले हमने बोला हम उसको लीगल वे में डील करेंगे। लीगल वे में जाके कोर्ट में बात कर सकते हैं उसको हम, नहीं तो बाकी चीज को अभी हम देखो। अब ताला तोड़ना आसान है, किसी को मारना आसान है, लॉ को तोड़ना मुश्किल है। अगर लॉ किसी में अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो उस चीज को लॉ से ही हटाना पड़ेगा, लीगली उसको हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी हम अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट किया, कंप्लेनर अगर ज्यादा ही जोर देता है तो एक प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम अथॉरिटी को रिक्वेस्ट किया कि आप जो है ज्यादा फोर्स मत लगाइए, इस चीज को हमको एमिकेबली सॉल्यूशन करने के लिए दीजिए।
अभी हम ये एफआईआर को लेके कोर्ट में जब जाएगा उस समय में हमको आप डिस्टर्ब मत कीजिए, हमको उसको सही ढंग से सोल्यूशन है, क्योंकि जो लड़का है वो क्रिमिनल नहीं है, हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है। वो जितना भी काम किया जो यूनिवर्सिटी के लिए ही काम किया है, यूनिवर्सिटी के लिए डिमांड किया है, बस एक थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, उसका वजह से ये चीज निकला है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को भी बीइंग ए स्टूडेंट लीडर इसको भी हम दूर करने के लिए ट्राई करेंगे। सर, स्टूडेंट का कहना है कि जो सिस्टम है उनको वो कोऑपरेट करने के लिए रेडी है, लेकिन उनका जो प्रेसिडेंट है उनको जेल में नहीं डालना है। ये इसको हम भी कमेंट नहीं कर पाएगा। लीगल प्रोसेस में जिस तरह से जाएगा एक लीनियंसी ड्रॉ करने के लिए हम बात करेगा, लीनियंसी ड्रॉ करने के लिए बात करेगा, जहां में हर किसी को एक दूसरा को प्रॉब्लम ना हो, सेटिस्फाई हो, उस चीज तक हम करने के लिए जाएंगे। सर, मेरा क्वेश्चन निकम सर से रहेगा। सर, अभी आपने आके कहा कि आप जो जितना भी मेमोरेंडम सबमिट किया आपने एश्योरेंस किया कि जितना भी है करेंगे धीरे धीरे। पहले क्यों आपने जब मेमोरेंडम सबमिट किया पहले आके क्यों ये चीज को सॉल्व नहीं किया है? जब धरना करने का बात ही क्यों आगे आ रहा है? एक तो आपको क्लियर कर दो, ये मेमोरेंडम अभी जो जितना हम पॉइंट 2-3 पॉइंट बोला है, ये राइटिंग में या ऐसा वर्बल कम्युनिकेशन इन लोग तरफ से नहीं आया। आज ही हम सुना है, आज ही हम देखा है पेपर्स को ना, देख के हम अपना खुद से इन लोग को कंसर्न ऑफिसर को भी हम अवेयर कर लिया है, बात कर लिया है। तो उस हिसाब से हम ये एक्चुअली बोलने का भी नहीं है, मेमोरेंडम देने का भी नहीं है, ये मेरा ही ड्यूटी है, हमारा ही काम है। उसको हम जब अभी रियलाइज मालूम हुआ है तो तुरंत उसको जितना हो सके हम लोग करने का कोशिश करेंगे। सर, एग्जैक्टली आप यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है, आपका काम बनता है कि जितना भी यूनिवर्सिटी